Accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म कारवां को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। आज का जो कड़ी है वो एक डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर को पहले के ज़माने में वैद्य कहा जाता था। वो वैद्य के ऊपर आज का कड़ी है। राजवैद्य जीवक की धम्म दीक्षा। भगवान बुद्ध ने एक के बाद एक धम्म दीक्षा दिया था ना। इससे पहले हमने प्रसेनजीत का धम्म दीक्षा के बारे में जाना। आज हम जानेंगे राजवैद्य जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक राजगृह की एक वेश्या सालवती का पुत्र था। उस समय गणिका कहा जाता था। जो गण नायक होते थे, जनपद होते थे, उनकी सेवा जो करती थी स्त्रियां, उनको गणिका कहा जाता था। वो सालवती एक गणिका थी। तो उसे एक संतान रहता है। अभी बहुत स्वाभाविक है, कोई नगर वधू है, गणिका है, उससे कोई संतान होगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। फिर वो किसी की सेवा नहीं कर पाएंगी और उसका जो कीमत है वो कम हो जाएगी। और उसे ये भी नहीं मालूम होता कि ये संतान किसका है। तो क्या होता है, वो सोचती है कि अगर ये संतान को मैं जन्म दूंगी तो मेरा कीमत कम हो जाएगा। तो वो क्या सोचती है कि वो जो संतान था उसके उदर में उसको रात के अंधेरे में त्याग देती है, कूड़े के ढेर पर उसे त्याग देती है। और होता यह है कि वो उसको आराम भी करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो इस तरह का ड्रामा करती है कि सबको ये कहती है कि सालवती है वो बहुत बीमार हो गई है, वो पथारी वश है, उसको तुम परेशान मत करो। इस तरह का वो ड्रामा करती है और बहुत समय के बाद वो बाहर आती है। दूसरी तरफ होता क्या है, वो जो संतान को जन्म देकर जो कूड़े के ढेर पर त्याग दिया था उसका क्या होता है। उस समय हमने बिंबिसार के बारे में जाना। बिंबिसार का एक पुत्र होता था, उसको कहा राजकुमार अभय। राजकुमार अभय सुबह सुबह वो परिभ्रमण को निकलता है घोड़े पर और वो बच्चे का रोने का आवाज़ सुनता है। तो वो कहता है कि ये कौन है, जीवित है कि मर गया है। तो रोता है तो स्वाभाविक था कि वो जीवित था। तो उसी समय उसका नाम जीवक पड़ गया। जीवक मानी जीवित है, उसके ऊपर से उसका नाम जीवक पड़ा। फिर वो अभय राजकुमार था, वो उसको ले जाता है, उसका पालन पोषण करता है और उसका पालक पिता बनता है। उस कारण से उसका नाम कुमार भृत्य भी कहा गया। किसका? जीवक का। इधर एक बहुत ही मैं आपको आश्चर्य पैदा करने वाली बात बताता हूँ। देखिए, आपके मन में क्लिक हो जाएगा। देखिए, हम है ना, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये संसार में दो भाग होते हैं, एक बड़े लोगों का होता है, एक छोटे लोगों का होता है। जो बड़े बड़े जो कारस्तान करते ना, षड्यंत्र करके कारस्तान करते, साजिश करते, वो छोटे लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। उनके उसका गंध भी नहीं आता है। वो कारस्तान कर जाते हैं, वो जेल में भी नहीं जाते, क्या क्या कर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। उस काल में भी ऐसा होता होगा और आज भी होता है। होता क्या है मालूम है, ऐसे बड़े बड़े लोग होते ना, वो इस तरह का पाप कर्म करते ना, जैसे कि वो अभय राजकुमार ने किया होगा
किसी वो जो सालवती थी उसके साथ वो रहा होगा, उसके साथ उसने संबंध बनाया होगा, उसका संतान रहा होगा। अभी संतान रहा इसलिए उसका इज्जत जाएगा ना, है ना। वो पहले भी चलता था, आज भी चलता है। वो क्या करते हैं, फिर उसको ही समझा देते हैं कि तुम उसको त्याग देना, मैं उसको उठा कर ले जाऊंगा। समझे, ये पहले भी चलता था, आज भी चलता है। आज भी आप ये जब किसी को भाप, हमको गंध भी नहीं आता इस तरह का कारस्तान, इस तरह के षड्यंत्र का हमको गंध भी नहीं आता। तो इस तरह का बातें उस समय भी शायद चलती होगी। तो अभय कुमार क्या करता है, वो ले जाता है वो राजकुमार को, एक प्री प्लानेड शायद हो सकता है ऐसा, तो वो उस राजकुमार को ले जाता है और उसको बड़ा करता है। तो उसका नाम कुमार भृत्य पड़ता है, क्योंकि अभय राजकुमार ने उसको पाला था। अभी उसको लोग पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तो अभय कहता है कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, मैं तुम्हारा पालक पिता हूँ। तो उसको लोग सताते हैं कि तुम तो माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। तो वो जीवक को लोग पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, उसको पता नहीं चलता और उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो सोचता है कि अभी मेरा जीवन है ना, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से किसी ने जीवंत रखा है, मैं तो मर जाने वाला था। तो उसके मन में आता है कि अभी मेरा पिछला जीवन है ना, वो लोगों की सेवा में जाए। तो वो सोचता है कि मैं एक वैद्य बनूं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। तो वो क्या करता है, किसी को पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर वो चल पड़ता है तक्षशिला। तक्षशिला मालूम है ना, दुनिया का, संसार का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, वो सबसे पहला विद्यालय था। आज जाते हैं ना बच्चे, स्कूल में जाते हैं ना, सबसे पहला विद्यालय था। देखिए आपके पास कितना महान धम्म है, कितना महान धम्म है। दुनिया का सबसे पहला विद्यालय, सबसे पहला स्कूल कौन सा था, तक्षशिला था। आज वो तक्षशिला जब भी भारत का और पाकिस्तान का दो हिस्सा हो गया, उस समय वो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान का रावलपिंडी, उसमें आज वो तक्षशिला है। तो वो सोचता है कि मेरा जीवन किसी के सेवा में जाए, तो ऐसा सोचकर वो चला जाता है तक्षशिला विद्यापीठ में। उधर वो अध्ययन करता है 7 साल तक। तो 7 साल तक उधर एक विद्वान वैद्य था, उसके हाथ नीचे वो 7 साल में सब सीख जाता है। 12 साल की जो तपश्चर्या थी, 12 साल का जो अभ्यास था, वो सिर्फ 7 साल में जीवक पूरा कर लेता है और अपने आचार्य को कहता है कि आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। तो जो उनका आचार्य वैद्य था, उसका नाम था दिशापामुख, वो उनकी परीक्षा लेता है। वो उनको क्या कहता है कि तुम जाओ बाहर नगर में घूमो और तुम मुझे अभेषज अर्थात ऐसी वनस्पति खोज के लाओ कि जिसका कोई औषधि के रूप में उपयोग ना हो सकता हो। ऐसी औषधि तुम खोज के लाओ जिसका औषधि के रूप में उपयोग ना हो सकता हो। तो जीवक जाता है और पूरे नगर गांव घूमता है और जब भी वापस आता है तो वो अपने आचार्य को कहता है कि इस संसार में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो कि इंसान के लिए औषधि के लिए वो काम में न आ सके। इसी के साथ ही उसका जो आचार्य था प्रसन्न हो जाता है उसके ऊपर और उसको कहता है कि आज तुम मेरे से भी बढ़ चढ़कर एक वैद्य बनोगे, और उसको अनुमति देता है जाने की। जीवक वहाँ से निकलता है। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में साकेत, जिसको कहा गया श्रावस्ती आती है, तो वहीं से ही उसका प्रैक्टिस चालू हो जाता है। श्रावस्ती में किसी एक श्रेष्ठी घराने की एक लड़की को, उसको सरदर्द रहता था और कहा जाता कि 7 साल से वो सर्द दर्द से बहुत पीड़ित थी। तो उसके पास वो जाता है गुजरते समय और उसके पिता को बताता है कि तुम्हारी बेटी को सर दर्द है तो मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। तो जो लड़की थी वो उनके पिता को पूछती है कि कौन है वो वैद्य,
कैसा है? तो उनका पिता कहता है कि वो तरुण एक है, युवान है। तो वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि बड़े बड़े वैद्य आए और चले गए, बूढ़े बूढ़े अनुभवी वैद्य आए और चले गए, वो तरुण क्या मुझे दवा देगा? मेरे बीमारी का वो इलाज वो क्या कर सकेगा? वो जीवक के पास जाकर इस तरह की बात कहता है। तो जीवक कहता है कि तुम मुझे तब तक कुछ नहीं देना जब तक उनका इलाज न हो जाए, अगर वो ठीक हो जाती है तो तुम मुझे देना। तो कहा गया कि जीवक ने सिर्फ उस लड़की को एक नाक से कुछ तो प्रवाही उसके नाक में डाला, उसको ऐसा उल्टा करके, और उसको एक ही प्रवाही में उसका सर दर्द ठीक कर दिया उसने। तो उसी के साथ वो बहुत सारा धन संपत्ति देता है वो श्रेष्ठी जीवक को, और उसको भेज देता है। आगे बढ़ते हैं। एक दास दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जानने पर अभय ने उसे अपने ही भवन में रखने का आवास दिया। देखिए अभय कौन था? उसका पालक पिता अभय राजकुमार। उसने देखा कि ये जीवक तो बहुत बड़ा होशियार हो गया है, तो उसने अपने साथ ही उनको रखने का उसको अनुमति दे दी। दूसरी बार जब ही दूसरा पेशेंट, उसका अपना दादा आता है। उसका अपना दादा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था ना अभय। अभय बिंबिसार का बेटा था। तो अभय राजकुमार का बाप अर्थात बिंबिसार। बिंबिसार को भगंदर का बड़ा ही रोग था, और इतना भयानक रोग था कि उससे पीड़ा से वो बहुत त्रस्त था। भगंदर माने उसका जो कपड़े थे वो खून से सट जाते थे, उसमें से खून का ऐसे दाग गिर जाते थे। तो धम्मवाणी में लिखा गया कि औरतें उसकी मजाक करती थी। बोला अभी ये अपना जापना है ना, उसको प्रसूति होने वाली है। बोले इस तरह का मजाक बिंबिसार के साथ करते कि अभी ये हमारे जापना है, उसको प्रसूति होगा, उसका इतना में इस तरह का मजाक। तो वो बिंबिसार था बड़ा ही शर्मिंदा होता था कि मेरे साथ ऐसी औरतें मजाक करती है, रानियाँ मेरी मजाक करती है। बोला तो वो जीवक था, उसको वो कहता है कि मेरा कुछ तो इलाज करो। तो कहा गया कि जीवक ने बिंबिसार का सिर्फ एक ही लेप किया और उसका वो भगंदर का बीमारी ठीक हो गया था। आगे जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक शल्य चिकित्सा भी है, जो उसने राजगिरी के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी। ये शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है ऑपरेशन, सर्जरी। आज चलता है ना, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता है किसी का, वैसे सर्जरी जीवक करता था। आप सोचिए वो कितना कुशल वैद्य होगा। श्रावस्ती का एक सेठ था, उसको बहुत सालों से सर दर्द रहता था। तो जीवक के पास ये बात पहुंचती है। अभय राजकुमार बिंबिसार उनको अनुमति देते हैं कि तुम जाओ उस सेठ की दवाई करो। उसके पास बड़े बड़े वैद्य आकर चले गए थे, किसी ने उसका अनुमति नहीं दिया था। और कोई वैद्य आए तो उसने कह दिया कि ये सेठ है वो 7 दिन में तो मर जाएगा। तभी जीवक को बुलाते हैं। जीवक जैसे ही उनको मिलता है तो देखिए बहुत ही रसपूर्ण कहानी है। तो जीवक वो सेठ को मिलकर कहता है कि तुम्हारी मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम्हें दाईं करवट 7 महीने सोना पड़ेगा। बोला तुम्हें मंजूर है? तो बोला हाँ मंजूर है, क्योंकि अभी मरने वाला 3 का पकड़ता है ना, तो वो कहता मुझे मंजूर है। तो बोला 7 महीने बाईं करवट सोना पड़ेगा, तो मंजूर है? तो बोला हाँ मुझे मंजूर है। तो बोला 7 महीने तुम्हें सीधा सोना पड़ेगा। मरने वाला 3 का पकड़ता ना, तो बोला हाँ मुझे सब मंजूर है, कैसे भी करके तुम मेरा इलाज करो। उसे असह्य दर्द होता था। तो जीवक उनको बांधता है और उसकी खोपड़ी फाड़ता है, और जीवक उसकी खोपड़ी का ऑपरेशन करके उसमें से 2 कीड़े निकालता है, एक छोटा और एक बड़ा। फिर वो सबको दिखाता है कि देखो ये 2 कीड़े थे उसकी खोपड़ी में, उसके कारण
उसको बहुत पीड़ा रहती थी। जो दूसरे वैद्य थे उन्होंने सही बोला था, अगर उनका ये शल्य क्रिया नहीं होती तो 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस तरह का वो जीवक उस श्रेष्ठी को कहता है और उनको कहता है कि तुम अभी मैंने जो बताया था वचन का उसका पालन करना। इस तरह का बात करके जीवक चला जाता है। 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो श्रेष्ठी उनके पास संदेशा भेजता है कि मेरे से 7 महीने नहीं सोया जाता है दाई करवट, तो मैं अभी 7 महीने नहीं सोया। तो जीवक उनको कहता है ठीक है, तो तुम बाई करवट सो सकते हो 7 महीने। तो बोला ठीक है, मैं बाई करवट 7 महीने सोऊंगा। तो बाई करवट वो सोता है और 7 दिन के अंदर फिर से थक जाता है। तो 7 दिन के अंदर थक के फिर से जीवक को कहता है कि मेरे बस में नहीं है अभी, कौन बाई करवट, कौन इतना सो सकता है क्या 7 महीने तक। तो कहता है अभी मेरे से नहीं हो सकता, मैं बाई करवट भी 7 महीने तक नहीं सो पाऊंगा, 1 हफ्ते में थक गया। तो जीवक कहता है ठीक है, तुम सीधा सोओ, 7 महीने तक सीधा सोने के बाद तुम कहना। तो श्रेष्ठी बोला ठीक है। तो सीधा वो सोता है और 7 दिन के अंदर थक जाता है। फिर से वो जीवक को कहता है कि मैं अभी नहीं सो सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है 7 दिन तक सोने का। तो जीवक मुस्कुराता है, उसको कहता है कि फिर तुमने क्यों मुझसे वचन लिया था। तो बोला उस समय मुझे जिंदगी प्यारी थी, अभी मैं थक गया हूँ। तो जीवक उनको देखिए जीवक कितना कुशल वैद्य था, किस तरह से वो इलाज करता था। देखिए समझने जैसा है आपके लिए। वो क्या कहता है कि अगर मैं तुमको 7 दिन बोला होता ना तो तुम 2 दिन भी नहीं सोते थे। तुम्हारे लिए 7 दिन ही सोना था। अगर तुमको मैं 7 दिन बोला था तो 2 दिन नहीं सोते थे, लेकिन अभी तुमने 7 दिन तीनों तरह से सोए हो, तुम्हारे जो बीमारी है वो ठीक हो गया है, अब तुम चल फिर सकते हो, हर फिर सकते हो और खा पी सकते हो। इस तरह से जो जीवक था, ये श्रावस्ती का जो श्रेष्ठी था, उसका बीमारी दूर किया था ऑपरेशन कर। उसके पुष्कल उनको धन मिलता था, उसको उसके बदले में उसने पुष्कल उसको धन दिया। आगे भी उनका कहानी में आता है कि एक बनारस का श्रेष्ठी था, उसकी अतड़ियों में भयानक रोग था। एक बनारस अर्थात जो वाराणसी है ना, उसको बनारस कहते हैं, उसका अतड़ियों में रोग था, गांठ था। तो उस समय भी जीवक ने उसकी अतड़ियों पेट फाड़कर उसमें से गांठ निकाला था और उसका जो पत्नियाँ थी वगैरह दिखाया था कि देखिए इसकी वजह से उसको पाचन नहीं होता था, वो खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, इस तरह का। तो इस तरह से उसका भी उसने सर्जरी किया था, उसका ऑपरेशन किया था। और एक बहुत ही अच्छी घटना में उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रद्योत। प्रद्योत राजा था, उसको दर्द की बीमारी थी। तो वो जीवक को निमंत्रण देता है और उनका इलाज करने के लिए उसको कहता है। जीवक उनको कहता है ठीक है महाराज, आपको घी के साथ एक औषधि लेना पड़ेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसी औषधि लेना। अभी होता यह था कि जो प्रद्योत राजा था उसको घी से बड़ी नफरत थी। वो बोला नहीं, मैं घी नहीं ले सकता हूँ, तुम औषधि कैसी भी तरह के दूसरी तरह से तैयार करो तो मैं लूँगा, मैं घी नहीं, मुझे घी से बहुत अरुचि है, मुझे घी से बहुत नफरत है, द्रोणा है। देखिए वो कितना कुशल वैद्य होगा, आप सोचिए। वो समझ गया कि ये है राजा, उसको घी की औषधि के बगैर मिटने वाला नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलता है, बोला ठीक है प्रद्योत, ठीक है, मैं तुम जैसा कहूँगा वैसा करूँगा। अभी प्रद्योत था राजा, उसको चंड प्रद्योत कहा जाता। चंड मानी बहुत खूंखार था, वो किसी को भी मार देता था, हत्यारा था, ऐसा बहुत भयानक था वो। तो जीवक सोचता है कि उसका इलाज करना है, तो वो क्या करता है, घी को काशाय रंग से रंग देता है। उसकी गंध है वो भी काशाय रंग की कर देता है, उसके जो स्वाद है वो भी काशाय कर देता है।
घी को पहचानना भी ना आए ऐसा कर देता है वो। कोई देखेगा तो उसको घी लगेगा ही नहीं, उसका स्वाद भी अलग लगेगा, उसका गंध भी अलग लगे, ऐसा घी को बना देता है। और घी के साथ औषधि मिलाकर उसको देने के लिए तैयार करता है। लेकिन जीवक था, बहुत चतुर था, बहुत ही चालाक था। तो उनको मालूम था कि ये राजा है ना, बड़े ही चंड स्वभाव के होते हैं, वो मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकता ना। उनको घी का ना बोला था तो वो क्या करता है, राजा को कहता है कि मैं आपको औषधि दूँ, इससे पहले मुझे आपको एक वचन देना पड़ेगा। वो वचन लेता है। कैसा वचन लेता है कि हमको तो हम वैद्य होते हैं ना, हमें कभी भी बाहर औषधि लेने जाना पड़ता है, और वो औषधि अमुक समय पर ही हम जा सकते हैं। अमुक समय पर वो औषधि लाएंगे तो ही वो औषधि काम में आ सकती है। तो आपके जितने भी बाहर जो भी दरवान है, चौकीदार है, उनको बता दीजिए कि मुझे सबसे तेज से तेज वाहन आपका लेने की अनुमति दे, और कभी भी मैं बाहर जा सकता हूँ, कभी भी मैं आ सकता हूँ, मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ, ऐसी अनुमति आप अपने सब चौकीदार दरवानों को दे दीजिए। तो वो चंड प्रद्योत था, वो कह देता है कि ठीक है। उसने सारे अपने जो भी राज दरबारी थे, चौकीदार थे, उनको बता दिया कि जीवक को जब कभी बाहर जाना हो तो उसको जाने देना, उनको जो भी अपना जो तबेला है उसमें से जो लेना है उसको लेने देना। तो वो सब करके जीवक क्या करता है, उसको वो घी वाली औषधि दे देता है। घी वाली औषधि देकर उसको लेटने को कह देता है, और दूसरी तरफ वो उधर से भाग जाता है। उधर से भागकर वो जो राजा था ना, उसका बहुत तेज हाथीनी थी, उसको लेकर वो भाग जाता है। और उनको मालूम था कि वो राजा को थोड़ी देर में पता चल गया कि उसको घी पिला दिया है। तो जीवक भाग जाता है, तो राजा को पता चलता है कि उसने घी पिलाया, उसको वमन जैसा लगता है। तो वो बहुत ही गुस्से हो जाता है, बोला साला किधर गया ये, मुझे घी पिलाकर। तो वो क्या करता है, उसके पीछे एक काक करके उसका आदमी था, तो उसको भेजता है कि जाओ साला, वो उसको पकड़ के लाओ, उसको सजा देता हूँ। तो उसको पकड़ने के लिए वो काक को भेजता है। बहुत ही वो भी बहुत तीव्र गति वाला था। तो उसके पीछे जीवक के पीछे वो उसको भेजता है। वो राजा उनको समझाता है कि देखो वो जीवक है ना, बड़ा ही चालाक आदमी है, उसके हाथ का दिया हुआ तुम खाना नहीं, वो कुछ भी पिला देगा तुमको। तो वो काक उनके पीछे जाता है और कहीं पर जाकर जीवक को पकड़ लेता है। जीवक समझ गया। जीवक उस समय खाना खाता था, तो कहता है कि आइए ये लीजिए, हम दोनों खाना खाते हैं, बैठिए, फिर मैं आपके साथ चल दूंगा। तो वो आदमी चालाकी करता है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, राजा ने बोला है कि तुम सब वैद्य बहुत चालाक होते हो। जीवक उनका बाप था ना, तो जीवक क्या करता है, अपने नाखून में एक औषधि लगा देता है, अपने नाखून में औषधि लगा देता है, और एक आंवले को तोड़ता है। वो आंवले को तोड़कर आधा उनको देता है, आधा वो खाता है। वो तो वैद्य था, तो उनको मालूम था कि कौन सा हिस्सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। जैसा ही वो आधा उनको देता है, तो उसको बड़ा ही चक्कर आने लगता है, बड़ा ही उनको वमन होने लगता है, तो बहुत डर जाता है वो। और जीवक को कहता है मुझे माफ़ करो, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। तो जीवक कहता है नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम ऐसा नादुरुस्त हो जाओगे, तुम और तुम्हारे राजा दोनों हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद जीवक वहाँ से चला जाता है और वो काक भी चला जाता है। कुछ समय के बाद जब भी चंड प्रद्योत उनका गुस्सा ठीक होता है, उसका बीमारी ठीक हो जाता है ना, उनका बीमारी ठीक हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद वो जीवक को बहुत सारी भेंट सौगात भेजता है, उनको अपना कीमत भेजता है कि मुझे तुमने जो मेरा बीमारी ठीक गया उसके बदले में उसको बहुत अच्छा एक दोशाला जिसको कहते हैं, उसका हीरा जड़ित उसका शाल होता ना, वो भेजता है। कहा गया कि वो जीवक है, वो भगवान बुद्ध को वो शाल अर्पण करता है। समय भगवान बुद्ध स्वयं बीमार थे,
भगवान बुद्ध को बड़ा ही दस्त हो, उनको बीमारी हो गया था पेट का, दस्त नहीं होता था। तो आपको बताऊं कि जीवक है भगवान बुद्ध की तरह बहुत श्रद्धावान था। तो जीवक को निमंत्रण करते हैं और जीवक भगवान को दवाई देता है। वो सोचता है कि भगवान बुद्ध को कैसी दवाई दूं, तो बोला सबसे श्रेष्ठ दवाई उनको देता है। देखिए उस समय में कैसी दवाई थी, वो कैसी दवाई करता था। भगवान बुद्ध को वो दवाई देता है, एक औषधि, और उनको कहता है कि आपको इसे 3 बार सूंघना है सिर्फ। देखिए सूंघ के वो बीमारी दूर करता था सिर्फ। तो वो भगवान बुद्ध को सूंघने की एक औषधि देता है, तो कहता है कि आप एक बार सूंघेंगे ना उसको तो आपको 10 बार दस्त होगी। तो फिर दूसरी बार उसको सूंघेंगे तो दूसरी बार 10 बार होगे, तीसरी बार 10 बार आपको दस्त होगे, तीसरी बार में आपका सारा बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। भगवान बुद्ध की तमाम बीमारी वो 30 बार भगवान बुद्ध को दस्त होता है और उससे वो उनका बीमारी ठीक कर देता है।